इसी तरह से लैलतुल क़द्र में क्या करना चाहिए? अगर किसी को महसूस हो कि शायद ये रात है, क्योंकि पक्का तो किसी को मालूम होने वाला नहीं है, लेकिन अंदाज़न एक आदमी कह सकता है कि मुझको ऐसा लग रहा है आज रात लैलतुल क़द्र है, ऐसा अगर लगे कि शायद आज हो, तो खास तौर से आदमी ने क्या करना चाहिए? आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं और मुसलमानों की माँ हैं, फरमाती हैं, कुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल, अराअयता, आप क्या कहते हैं, इन अलिमतु अय्यु लैलतिन लैलतुल क़द्र मा अक़ूलु फ़ीहा, अगर मुझे मालूम हो जाए कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है, तो उस रात में मैं क्या कहूँ, क्या दुआ करूँ, क्या पढ़ूँ, क्या कहूँ, मैं मेरी कलिमात क्या होना चाहिए, मुझे वो रात मिल जाए तो मैं क्या कहूँ? क़ाल क़ूली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, तो ये दुआ है। क्या दुआ है? कुछ रिवायतों में तिरमिज़ी के बाद नुस्खों में इन्नका अफ़ुव्वुन करीम के लफ्ज़ भी आया है कि ए अल्लाह तू अफ़ू है। अफ़ू का मतलब होता है माफ़ करने वाला, दरगुजर करने वाला, छोड़ देने वाला। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, करीम तू बड़ा सख़ी है, तू बड़ा सख़ी है, तुहिब्बुल अफ़्वा तू माफ़ी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी तो फिर मेरी भी मग़फ़िरत, मुझको भी माफ़ कर दे। तो मालूम हुआ कि पूरे रमज़ान में हासिल करने की चीज़ क्या है? माफ़ी और मग़फ़िरत है, क्योंकि ये मिल गया तो सब आसान है। अल्लाह छोड़ दे, छुट्टियों के बहुत बड़ा काम है। जिसको अल्लाह छोड़ देगा उसको जन्नत में डालेगा। छोड़ दे मतलब ये नहीं कि जन्नत भी नहीं जाने में जाओ कहीं और जाओ, नहीं। जिसको छोड़ दिया वो कहाँ जाएगा बताइए? जिसको जो छोड़ गया जहन्नम से, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तो ये कामयाब हो गया है। मालूम है पहला मसला कौन सा है? जहन्नम है। जहन्नम से बचेगा तो जन्नत में जाएगा। तो इसके लिए अल्लाह से इस रात में भी अगर मांगना है तो क्या मांग सकते हैं? क्या मांगना चाहिए वाकई? और भी दूसरा मांगना मना नहीं है, अल्लाह मोटर कार दे, घर, सब मांगे, वो है अपनी जगह है कि मना नहीं, लेकिन असल चीज मांगने की क्या है? जो गुनाह, जो गलतियां मुझसे हुई हैं, अल्लाह तेरी इबादत का हक अदा नहीं हुआ, अल्लाह माफ कर दे मुझको। क्योंकि एक आदमी को सबसे बड़ा एहसास इस चीज का, इस कमी का होना चाहिए। खाने को नहीं एहसास है, पीने को नहीं एहसास है, कपड़े नहीं है, गाड़ी नहीं, घर नहीं, ये नहीं, सब चीजों का एहसास है, लेकिन मेरा मामला अल्लाह से बिगड़ा हुआ इसका एहसास नहीं है, मेरा रब मुझसे नाराज हुआ एहसास नहीं है, तो क्या जिंदगी है इसकी? फिर इसने अल्लाह को नहीं पहचाना और अल्लाह को वो मकाम नहीं दिया इसने। रिश्तेदार अगर निकाह में, जनाजे में या किसी चीज में नाराज हो जाए, आदमी राजी करता है उसको, और अल्लाह को राजी ना करे आदमी, कितनी बड़ी बात है, सोचिए। तो अल्लाह को राजी करना चाहिए, सबसे पहले अल्लाह को राजी करना चाहिए।